हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में एडुटेरिया बिहार पुलिस का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है, इसका आज सेट नंबर 4 का फुल सॉल्यूशन कराया जा रहा है। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको 1 तारीख को एग्जामिनेशन बिहार पुलिस का प्रारंभ है, उसमें काफ़ी अच्छा करने का मौका मिलेगा। आइए प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। बिहार पुलिस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट है। महोत्सव का अर्थ क्या होता है? तो महोत्सव का अर्थ होता है समारोह या जलसा। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आप कौन सा सर्वनाम है? तो यह निजवाचक सर्वनाम है। कंठ से निकलने वाली ध्वनि कौन सा होता है? तो क ख ग घ ड़ कंठ से निकलता है, जबकि जो त थ द ध है यह मूर्धा से उच्चारण होता है। च छ ज झ जो है ये च छ ज झ यह जो उच्चारण होता है तालु के द्वारा उच्चारण होता है, और त थ द ध जो है यह उच्चारण दंत के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर सही। इनमें से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो झरना समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तोपची में कौन सा प्रत्यय है? तो ची प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सव्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यह अर्जुन का पर्यायवाची शब्द सव्यसाची है, जबकि कृष्ण का होता है सारथी, युधिष्ठिर का होता है धर्मपुत्र, विष्णु का होता है गरुड़ ध्वज या चक्रपाणी। अगला प्रश्न है, आह्वाहन का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? आह्वाहन मतलब होता है प्रारंभ, और उसका अंतिम होगा विसर्जन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है कि प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। ऑप्शन नंबर ए। महर्षि का संधि विग्रह क्या होगा? महा जोर ऋषि। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची नहीं है? पक्षी, ब्राह्मण और चंद्रमा को द्विज होता है, लेकिन बादल का पर्यायवाची नहीं होता है। बादल का होता है जलधर, मेघ धर। यहाँ इंग्लिश का प्रश्न बताना है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो इसमें करा कि आवर सोसाइटी इज इंडेंजर्ड बाय द इविल ऑफ द करप्शन, द इंटेग्रिटी ऑफ इवन सीनियर ऑफिशियल इज डिस्प्यूटेड। यहाँ पे इंडेंजर्ड का होता है विलुप्त होने के कगार पर है। अगला प्रश्न क्या है? इसमें बताना है कहाँ इनकरेक्ट है ग्रामेटिकल एरर। तो करा कि एज ए पेंटर ही आर के जगह पे गलत हो जाएगा, इज हो जाएगा। इफ़ नॉट बेटर देन सुरेश, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, ए आर के जगह इज होगा, सिंगुलर होगा। अगला बताना है, इसमें सेम मीनिंग बताना है। तो हिट द नेल ऑन द हेड, तो इसका अर्थ होता है से एक्यूरेटली राइट, मतलब कि सच्चाई बता देना। अगला प्रश्न है, इसमें करा कि फिल इन द ब्लैंक्स भरना था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय हैज बीन रिटन जवाहरलाल नेहरू, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला बताना है, रेसिस्टेंट का मतलब होता है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होता है कि विरोध में रहता है, तो इसका हो जाएगा रिफ्यूजल, मतलब इनकार करना। इथ्यूसियस में होता है उत्साह, और अप्रूवल में अनुमति देना, रिकॉग्निशन में मान्यता। ए पेरेंट मतलब होता है क्या? तो ए पेरेंट मीन्स प्रकट, तो इसका उल्टा होगा हिडन, क्योंकि एंटोनिम पूछा है। अगला रॉन्गली स्पेलिंग बताना, तो यहाँ पे इम्ब्रास जो है गलत लिखा है। इसका स्पेलिंग होता है EMBARRASS, तो ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। अगला बताना है कि टू स्ट्रेन एवरी नर्व, टू स्ट्रेन एवरी नर्व मतलब कि इसका जो सही होगा टू पुट मैक्सिमम इफोर्ट। ऑप्शन नंबर हर संभव प्रयास करना। अगला प्रश्न संख्या 19 नंबर है, करा एलियन। एलियन मतलब क्या होता है कि अपरिचित, तो अपरिचित हो जाएगा। उसका उल्टा बताना है नेंटो, तो इसका हो जाएगा नेटिव माने परिचित। अगला है द इंडियन क्रिकेट टीम वाज इन ए, क्या हो जाएगा? तो ग्लोरियस, ग्लोरियस नहीं सॉरी, जुबिलेंट होगा, क्योंकि यहाँ होता है खुशीपूर्वक। मूड आफ्टर विनिंग द सीरीज, जीतने के बाद खुशीपूर्वक, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? तो न्यूटन के गति का पहला नियम को कहा जाता है। मनुष्य में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस भाग में शुरू होता है? तो मुख्य गुहा में। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होगा? उल्ट, सीधा और आभासी। ऑप्शन नंबर ए। कार्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो जो कार्निया के पीछे गहरी रंग की संरचना होता है उसे आइरिस बोला जाता है, परितारिका हिंदी में।
कहता है कि कौन सा नियम बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के प्रसार की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह ग्राहम का नियम है। किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B3 को नियासिन बोला जाता है, B1 को थायमिन बोला जाता है और B2 को राइबोफ्लेविन। B4 विटामिन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा किण्वन एंजाइम वसा तोड़ने में मदद करता है? तो वसा तोड़ने में जो मदद करता है लाइपेज। अगला प्रसंख्या, निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है? मतलब जो संपर्क के साथ नहीं रहता असंपर्क बल कहलाता है। तो घर्षण बल जो है संपर्क में ही कार्य करता है। कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है? तो यह हो जाएगा मर्चेंटिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रसंख्या, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो उसका रंग के घोल में डुबाया जाता है तो उसका रंग बदल जाएगा। कॉपर सल्फेट का विलयन नीला में डुबाने पे वो हरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। किस खनिज या विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती है? तो आयोडीन की कमी के कारण। अगला करा कि पेशीय तीन प्रकार की होती है। निम्नलिखित में से कौन उनमें से नहीं है? तो चिकनी होता है, कंकाल होता है और हृदय होता है, जबकि सिस्मोइड या जो है नहीं होता। राहुल बेरी रोग से पीड़ित है, उसकी किस विटामिन की कमी है? तो विटामिन बेरी जो होता है B1 के कमी से होता है, जबकि विटामिन के से रक्त थक्का नहीं जमता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी और सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कपास को उगने के लिए तापमान और हल्की बारिश या सिंचाई वाले से मुक्त कितने दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है? तो उच्च तापमान की आवश्यकता होती है और 210 दिन। ऑप्शन नंबर ए। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती है क्योंकि उसमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है जिसे क्या कहते हैं? तो कोशिका भित्ति। द फिलॉसफी ऑफ बम के लेखक कौन है? तो भगवती चरण बोहरा। व्योमित्र नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया? इसरो के द्वारा। पृथ्वी की सतह से ऊपर भू स्थिर उपग्रह भूमध्य रेखीय परिधि में ऊंचाई पर रहता है। कितना ऊंचाई पर? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थिर उपग्रह को स्थापित किया जाता है। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था और यह बना था कब? तो 1858 ईस्वी में। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? तो यह कथक नृत्य से संबंधित है। सार्क का सबसे नया देश कौन बना है? तो अफगानिस्तान बना है। सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा होना चाहिए 30 वर्ष। विधानसभा के लिए 25 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यपाल या राष्ट्रपति दोनों के लिए 35 वर्ष। अगला प्रश्न, स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। अगला प्रश्न, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तप्त स्थल हॉट स्पॉट है? तो पश्चिमी घाट। ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट का स्टेडियम है ग्रीन पार्क स्टेडियम। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे था? तो 5.5 घंटा आगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए स्थानीय पवन है? यूएसए का स्थानीय पवन है तो चिनूक हो जाएगा, जबकि फॉन स्विट्जरलैंड का है। और हरमट्टन जो है पश्चिमी सहारा में बहता है। और मिस्ट्रल हवा जो है तो मिस्ट्रल हवा आपको स्पेन फ्रांस में बहता है। नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना के किनारे नहीं है? तो हरिद्वार जो है यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन बने थे? तो वल्लभ भाई पटेल, जबकि जवाहरलाल नेहरू पीएम बने थे और B.आर. अम्बेडकर कोई भी नहीं थे उस समय। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा, बंगाल गजट, और यह 1780 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है, किसने अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो इसे बिंबिसार ने भेजा था। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता? तो यह जो है शिक्षा, परिवार नियोजन, वन आता है। पंचायती राज सूची का विषय है। ब्राह्मणी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो यह हो जाएगा महानदी के। मेन रहीम रेखा किन दो देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो रूस और फिनलैंड के बीच। चार्ल्स मेडकॉफ तथा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यह संविधान में कहाँ लिखा है? तो यह जो लिखा गया है प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से एक बार किया गया अभी तक। निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन गति सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक घूर्णन गति बृहस्पति का 9.9 आवर लेता है, लगभग 10 घंटा। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा होती है किसके कारण? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किस अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान किया है? तो यह 10वीं अनुसूची में। यह जो है 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 ईस्वी में जोड़ा गया था। समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? तो समुद्र की जो स्थल की ओर बढ़ना है यह संचरण ऋणात्मक संचरण कहलाता है। दो समांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को जो कहा जाता है भ्रंश घाटी, जैसे विंध्याचल और सतपुरा के बीच धंसा हुआ भाग भ्रंश घाटी से बहती है। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया था 1881 ईस्वी में रिपन के समय। जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है विकसित। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल किया जाता है? तो आयकर प्रत्यक्ष है, बाकी ये तीनों अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है, रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ था? तो 1949 ईस्वी में हुआ था, उसके बाद 1966 में, उसके बाद 1991 ईस्वी में 3 बार किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। यह भारत के मूल संविधान में ही घोषित किया गया था। बाद में 42वां संविधान संशोधन के तहत इसे पंथ निरपेक्ष में परिवर्तित कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासत को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? तो सरदार पटेल और वीपी मेनन। हाल ही में प्रतिष्ठित संतोष कबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो सोनम वांगचुक को। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार 68 यूनिकॉर्न के साथ भारत का जो स्थान कैमा है? तो तीसरा स्थान। 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया है? तो यह आपको खोला गया है मुंबई में। हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन PRET पहल शुरू किया है? तो यह विश्व स्वास्थ्य संगठन। गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को बनाने वाला पहला राज्य बना है तेलंगाना। फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया है? तो यह नंदिनी गुप्ता को। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस राज्य में BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा अनावरण किया गया है? तो यह तेलंगाना में। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाड़ी काठियावाड़ी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट सही है। 3 में से कोई भी नहीं गलत है, सभी सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत नव अभियान शुरू किया है? यह मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। 25 अप्रैल को PM नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तो केरल में। हाल ही में माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया। यह किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के द्वारा।
इसमें आपको मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर आपको बता दिया जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। 84 का ऑप्शन हो जाएगा। ए नंबर 85 का हो जाएगा 75। 86 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। 87 का हो जाएगा 0। 88 का हो जाएगा 6 ऑप्शन नंबर बी। 89 का हो जाएगा 4% की हानि। 90 का हो जाएगा 2000 रुपये। 91 का आ जाएगा 20 सेकेंड। 92 का आंसर 92 नंबर जो है इसका आंसर आपको आया था 150 मीटर लंबे 20 मीटर लंबी दीवार को 36 दिन आएगा। अगला हो जाएगा 93 नंबर है, इसका आंसर आएगा 20 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 94 नंबर। 94 का आएगा ऑप्शन नंबर 2। 95 है, इसका आएगा अंश चाप है तो चाप वृत्त का होगा। 96 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 97 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 98 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा गुना भागा, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5 ए नंबर ऑप्शन। 99 नंबर इसका आएगा ये नंबर सी। और 100 नंबर है, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। और यह सेट का लास्ट पेज था, इसका सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ आपको उपलब्ध किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। इसको शेयर अवश्य करते रहें।